भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारंगा सारंगा सारंगा। अरे मुझ ओंकार के दो रूप हैं री, दो रूप हैं। एक जीवात्मा और एक परब्रह्म री, एक परब्रह्म। इसका अर्थ तो यही हुआ प्रियतम, दिव्य ओंकार ही जीवात्मा है और दिव्य ओंकार ही परब्रह्म है। यही तो कह रहे हो ना तुम, यही तो कह रहे हो। हाँ दिव्य, यही कह रहा हूँ मैं। दिव्य ओंकार ही जीवात्मा है और दिव्य ओंकार ही परब्रह्म है री, परब्रह्म है। जीवात्मा से परब्रह्म तक हर रूप मुझ दिव्य ओंकार का है, ओंकार का है। अंतर तो बस स्थिति, अवस्था, गति और व्यापकता का है। दिव्य व्यापकता का है। देखो, जीव में जीवात्मा हूँ मैं, जीव में जीवात्मा हूँ मैं। उधर मैं दिव्य ओंकार, मैं दिव्य ओंकार अनंत में परब्रह्म हूँ। दिव्य, मैं दिव्य ओंकार परब्रह्म हूँ। पर जीव और ब्रह्म तो एक ही तत्व है री, एक ही तत्व है दिव्य, दो तत्व नहीं। हे परब्रह्म, हे परम पुरुष, हे परम ईश्वर, माना वैजयंती पिया ओमकार होता है जीव, पर जीव तो जीव ही होता है ना, और ईश्वर ईश्वर ही होता है पिया। जीव ईश्वर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तुम कहते हो वैजयंती पिया, तुम कहते हो जीव और ईश्वर में अंतर बस स्थिति, अवस्था, गति और व्यापकता का होता है। पर स्थिति और अवस्था से क्या अभिप्राय है तुम्हारा, क्या अभिप्राय है? और गति एवं व्यापकता से क्या अभिप्राय है तुम्हारा? बता दो वैजयंती पिया, बता दो ना, बता दो। जानता था री, जानता था मैं सारंगा री। अब क्या कहोगी तुम? अरे जीव और ईश्वर जब एक ही तत्व हैं, एक ही दिव्य ओंकार हैं, तो जीव और ईश्वर दो तत्व कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वैजयंती री? जहाँ तक स्थिति, अवस्था, निष्ठा,
गति और व्यापकता का प्रश्न है कृष्ण प्रिय, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ प्रेम बावरी। देखो री, देखो, स्थिति से मेरा अभिप्राय है ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की दिव्य चेतना किस स्थिति में है, किस स्थिति में है, देहबद्ध स्थिति में है या मुक्त स्थिति में है। ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की अवस्था से मेरा अभिप्राय है कि ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की दिव्य चेतना किस अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है या अर्ध सुषुप्त अवस्था में है या अर्ध सुषुप्त अवस्था में है। समझी? बोलो बोलो रे, समझी? आत्म तत्व की दिव्य चेतना किस अवस्था में है, सुषुप्त अवस्था में है या अर्ध सुषुप्त अवस्था में है या फिर जागृत अवस्था में है, और उसकी निष्ठा से अभिप्राय है कि ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की दिव्य चेतना त्रिगुणों में स्थित है या त्रिगुणों से अतीत है, अतीत है। अरे ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की गति से मेरा अभिप्राय है कि ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की गति किस ओर है, अधोगति है या ऊर्ध्व गति है, उत्कर्ष में है या अपकर्ष में है। अंत में ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व की व्यापकता से मेरा अभिप्राय यही है सारंगा कि ओंकार स्वरूप दिव्य आत्म तत्व कितना व्यापक है, कितना व्यापक है। मात्र एक देह में व्याप्त है या संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है या इतना व्यापक है कि संपूर्ण सृष्टि ओंकार स्वरूप आत्म तत्व में स्थित है। बोलो, तुम अब तो समझ गई ना कृष्ण प्रिय? तुमने तो समाधिस्थ होकर स्वर समाधि में स्वयं को देखा है रे कृष्ण प्रिय, अपनी आत्मा को देखा है। अब तुम ही बतलाओ, ओम एक है या ओम दो हैं? बोलो बोलो रे, बोलो ना। ओम तो एक ही है सारंग पिया, एक ही है। स्वर समाधि में स्वयं देखा है मैंने, स्वयं देखा है, पर मैं क्या करूं? मन तो पागल है, मानता ही नहीं वो कि जीव और ईश्वर दो नहीं, एक हैं, एक हैं। सारंगा सारंगा सारंगा,
प्रारब्ध के कारण ही तुम इस अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार कर नहीं पा रही हो री, कर नहीं पा रही हो। पर ये अद्वैत ही शाश्वत सत्य है री, शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। प्रारब्ध क्या है और अद्वैत क्या है? समझा दो पिया, समझा दो, समझा दो ना। जिए ओ कृष्ण प्रिय, पूर्व जन्मों से वर्तमान जन्म में प्राप्त हुए संस्कारों को प्रारब्ध कहते हैं। वर्तमान जन्म में रचने वाले संस्कारों को आरब्ध कहते हैं और संस्कारों की रचना कर्म करते हैं। द्वैत तुम्हारे प्रारब्ध में है री, तभी तो अज्ञानवश तुम अद्वैत को स्वीकार नहीं कर पा रही हो और द्वैत को तुम सत्य मानते हो सारंगारी। अद्वैत का अर्थ है जीव और ब्रह्म एक ही तत्व है, किंतु द्वैत का अर्थ है जीव और ब्रह्म दो तत्व हैं प्रिय। अद्वैत तो दिव्य ज्ञान है, शाश्वत सत्य है, किंतु द्वैत माया ब्रह्म है, अज्ञान है। यदि द्वैत माया भ्रम है, अज्ञान है, तो जीव द्वैत को सत्य क्यों मानता है प्रियतम? सत्य क्यों मानता है? कब होता है भंग जीव का ये माया भ्रम? जीव द्वैत को सत्य इसलिए मानता है क्योंकि जीव सत्य को नहीं जानता है, नहीं जानता है। जब तक जीव स्वयं को रूप मानता है, शरीर मानता है, तब तक जीव द्वैत को ही सत्य मानता है री। किंतु जब जीव रूप से आत्मा होकर मुझ आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब उसका माया भ्रम भंग हो जाता है, चूर चूर हो जाता है री, नष्ट हो जाता है और अद्वैत का आविर्भाव हो जाता है, आविर्भाव हो जाता है। प्रिय, तुमने तो रूप से आत्मा होकर अपने आप को, अपने आत्म तत्व को, मुझ ओंकार को, मुझ ईश्वर को, मुझ पर ब्रह्म को देखा है ना, देखा है ना। अब बोलो सारंगा, अब बोलो, हम तुम दो हैं या एक? मैं नहीं जानती पिया, मैं नहीं जानती पिया, मैं नहीं जानती। तुम नहीं मानोगी, नहीं मानोगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।